डिस्क्लेमर। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल हाँ जी। जी भाई। आप फ्री हैं अब बात करने के लिए? हाँ भाई, इसीलिए कॉल करा मैंने, पूछ लूँ भाई को क्या बात है कि कई दिन हो गए। हाँ जी, 2-3 दिन से आपसे मैं बात करने जा रहा हूँ। जी आप जी भाई। आप शायद बिजी रहे होंगे, तो आपकी वीडियो देखते रहते हैं हम। जी भाई। उसी के रिगार्डिंग बात करनी है आपसे हमें। कर लो भाई। तो ऐसा ना भाई, अभी आप इस्लाम में हैं या आपने छोड़ दिया इस्लाम को? भाई देखो, मैं अगर मानूँ एक मतलब घर जो जिस मुसलमान घर में पैदा हुआ उस हिसाब से मैं जी। मानूँ तो मैं तो भाई मानता हूँ मैं मुसलमान हूँ, ठीक है। अच्छा। लेकिन भाई जिस तरह से मुझे लोग कहते हैं कि तुम इस्लाम में नहीं रहे इस्लाम पे बात करने की वजह से, तो जी। उनके हिसाब से मैं मुसलमान नहीं हूँ। अच्छा। जी। नहीं, आप खुद लोगों को छोड़िए, आप क्या सोचते हैं खुद अपने बारे में? मैं तो आप कहाँ स्टैंड मैं करते कहता हैं? हूँ, मैं तो कह रहा हूँ भाई मैं मुसलमान हूँ। अच्छा, तो मुसलमान आप अभी हैं। जी। हाँ, लेकिन जिस तरह के सवाल उठाते हैं आप, जैसे कुरान शरीफ के ऊपर, ये नबी के ऊपर, अल्लाह ताला के ऊपर, तो फिर ये मुसलमान एक कहाँ मिनट, रहे हाँ फिर आप? हाँ, आवाज़ आवाज़ सही नहीं आ रही, बताओ एक बार। फिर तो मुसलमान नहीं रहे ना आप, जब आप, क्योंकि मुसलमान को तो ये है कि ईमान उसको लाना होता है अल्लाह के ऊपर, फरिश्तों के ऊपर, नबी के ऊपर, और जो आदमी उस पर सवाल खड़े करता हो तो मुसलमान कहाँ रहा हो? अच्छा दोस्त, एक बात बताओ, कहीं से अगर कोई सामान लेने जाता है इंसान जी। और उसको पता है वो सामान बहुत अच्छा है, हाँ। और उसके अंदर उस ढेर सामान का जो ढेर लगा हुआ है उसके अंदर कुछ चीज़ें ख़राब भी होती हैं, कुछ सारी चीज़ें अच्छी भी होती हैं, ठीक है। ठीक है। अब देने वाला ये कह रहा है कि मेरा सारा सामान बढ़िया है, जी। लेकिन लेने वाला ये कह रहा है भाई साहब ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो मुझे इसके बारे में बताओ ये अच्छा क्यों है बिल्कुल सही है नहीं। तो मेरी अगर हाँ। आपको तुम्हारे हिसाब से, मुसलमानों के हिसाब से, मैं जो काम कर रहा हूँ, मैं जो सवाल उठाता हूँ वो गलत है, ठीक है, जी। काम करना मेरा। लेकिन मेरा मानना जी। ये है कि मुझे कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो उसे समझाने का भी हाँ, तो अधिकार है ना उस इंसान का जिसने मुझे पढ़ाया है। बिल्कुल सही बात है। हाँ, तो यही चीज़ है, बस लेकिन और है ऐसा, क्या। जी बोलिए बोलिए। हाँ हाँ, बस यही चीज़ है और कुछ भी नहीं, बस इसी अपनी बातों को लिए घूम रहा हूँ कि कोई जवाब दे दे भाई। फैजान भाई, जी। आप ये बताइए कि आप भी तो मस्जिद के इमाम रहे ना, आपने हाँ नमाज पढ़ाई है आपने, हाँ हाँ, है ना? बिल्कुल। आपने हाफजा भी किया है। जी, 22 आप साल बता पहले, रहे थे हाफजा 22 किया साल आपने पहले। जी। 22 साल पहले आपने हाफजा किया। जी। आपका जो लुक है, दाढ़ी, कुर्ता, टोपी, सब हाँ हाँ। मुसलमानों वाला है। जी। आप नमाज भी पढ़ाई है, हम्म। तो जॉब तो आपके पास ही होने चाहिए थे फिर, भाई साहब क्योंकि सुनो। सुनो सुनो, बात सुनो मेरी आप। जी। जिन लोगों से आप ये सवाल लेके जाते हैं जिनके पास, ये पूछने के लिए, जी। वो भी तो आप जैसे हुए ना, वो भी तो हजरत, मैं जैसे दोस्त, जी। मैं आपसे अगर एक बार एक पूछ लूँ, अगर बुरा ना मानो, बताओ तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपकी इस्लामिक तालीम क्या है। जी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आपकी इस्लामिक तालीम क्या है। मेरी मालूमात हाँ जी। सब उतनी तो है नहीं जितनी आपकी है, लेकिन मतलब, आपको मुझसे नहीं नहीं, पूछने का मेरा जवाब कहने दूंगा का मैं मतलब जी। ये है, आप हाफिज़ हो, कारी हो, मौलाना हो, मुफ्ती हो, क्या हो। मैं तो कारी हूँ जी, कारी आप साहब ही हो आप, समझिए। ठीक है, आप जी। कारी साहब हो, ठीक है। अभी हाँ। आपने कहा कि उनके सवालों के जवाब आपके पास होने चाहिए, तो जी। मेरे मुताबिक ये बताते हैं कि मुफ्ती, मौलाना और जो कारी साहब होते हैं उनके नज़दीक हाफिज़ जो है जाहिल होता है, यानी कम अच्छा। कम दर्जे का पढ़ा लिखा होता है, उसको सारी मालूमात नहीं होती, ये ठीक है। ये माना जाता है। तो ठीक है, फिर मुझे कैसे पूरी जानकारी हो सकती है दोस्त। चलो ऐसा भाई, ये बताइए जी। कि जिन सवालों को आप लोगों से पूछ रहे हैं, हाँ हाँ, ये सवाल नए नहीं है, ये सवाल तो बहुत पुराने हैं। बिल्कुल। और 2019 से इंटरनेट आया है, गालिब कमाल और ये हारिस सुल्तान, हाँ हाँ, जब हेरेटिक ये उनसे पूछ रहे हैं, 6 साल बिल्कुल। से पूछ रहे हैं, जी जी। ठीक है। हाँ, आज तक किसी ने जवाब दिया? किसने दिया जवाब मतलब, नहीं दिया। मैं उनसे क्यों पूछूंगा। नहीं, जवाब नहीं मिला ना इनका।
भाई जवाब पहली बात तो बात ही नहीं करते ना, बात तो ये, मैं तो जब मानता कि हाँ जवाब ना दिए, जब बात ही ना करता कोई। बात ये है ना, देखिए, दो तरह के मुसलमान हैं। हम्म। एक तो रिवायती मुसलमान है, जो 3 लड़के आए हैं, मौलवी मुल्ला है, मदरसों से निकले हुए हाँ लोग हैं। हाँ। ठीक है। एक तरफ गांधी गांधी स्कूल ऑफ थॉट है, हम्म। जो गांधी साहब हैं। जी। मैं बड़े तौर पर 2 तरह से बांटता हूँ मुसलमानों को। हाँ हाँ। तो ये वाले जो मुसलमान हैं, जिनसे सवाल आप करते हैं, हम्म। ज- ये जवाब दे चुके हैं ना अपना, है तो इनके पास तो कुछ है ही नहीं और जवाब, ये तो हाँ, पहले जवाब दे चुके। बिल्कुल मैं मान लिया ये बात, मतलब चलो। आप ये अगर पूछते हो उनसे कि हजरत मोहम्मद ने 9 साल की बच्ची से शादी क्यों की, हम्म। जवाब आएगा कि जायज थी उस वक्त। हम्म। आप ये पूछेंगे कि उन्होंने दिया क्यों की, हम्म। कहेंगे कि इस्लाम को फैलाने के लिए की। सुनो सुनो, मेरा शादी करने पे कोई एतराज नहीं है, शादी चलिए करी उन्होंने, वो बात छोड़िए, ठीक है। आप उनसे पूछेंगे कि शादी के अलावा 10, 12, 17, 18 औरतें क्यों रखी, हम्म। वो कहेंगे जायज थी, हम्म। है ना, हम्म। उस वक्त जायज थी। हम्म। आप ही पूछेंगे बनु कुरैज़ा की इन्होंने हत्या क्यों की, हम्म। वो वो कहेंगे कि उन्होंने साजिश की थी, हम्म। है ना। हाँ हाँ। तो हर सवाल का जवाब ऑलमोस्ट आपको मिल चुका है, फिर आप किस सवाल की तलाश में हैं आप फिर। हजरत अभी आपने कहा कि भाई मान लो मैं पूछ रहा हूँ, वो जायज़ जी। थी, ये थी, वो थी। भाई साहब, अगर मैं किसी आदमी को अच्छा मान रहा हूँ ना, हाँ और अगर आप ये कहते हो भाई उस ज़माने का ये दौर था, चलन था कि वहाँ पे ये जी। होता था, तो मैं ये हाँ कहता हूँ भाई साहब, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आए दुनिया के अंदर, वो जी, बुराई को ख़त्म करना आए। ठीक है। ये नहीं कि पहला जो ज़माना था उसमें वे खुद शामिल हो जाएं। उनको तो जी। उसे रोकना चाहिए था, जो पहले से चल रहा था काम। ये तो। नहीं। हाँ। जी। जी। आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि जो भी आपके एतराजात हैं, हाँ। जो भी आपके सवाल हैं, हम्म। उनके वही जवाब हैं, इसके अलावा कोई उनके पास आंसर नहीं है ना। जब उनके आंसर आपको मिल चुके हैं, हम्म। अब आपको किस सवाल का इंतजार है, किस जवाब का आपको भाई इंतजार एक है, बात और तो जो। बताओ, अभी आप कह जी। रहे हो भाई सवाल के जवाब मिल गए। जवाब कहाँ से मिल गए यार, अभी तो सवाल ही खड़े हैं। नहीं। ये तुम जो बता रहे अरे हो ये भी सवाल ही है। एहसान साहब, आपसे मैं कह रहा हूँ कि जो जवाब इनके पास थे उन्होंने दे दिए, हाँ। इसके अलावा अब कोई जवाब नहीं आने वाला। भाई ठीक है ना। भाई दोस्त, एक अब नहीं, हकारी साहब मेरी ये बात सुनो। जवाब सुनने के बाद, हम्म। ये जवाब सुनने के बाद आप कहाँ रहना चाहेंगे, इस्लाम में रहना चाहेंगे या इसको छोड़ना चाहेंगे, भाई क्योंकि छोड़, जवाब तो यही है। इस्लाम छोड़ता ही नहीं है कोई, इस्लाम नहीं छोड़ता कोई भी। तो ऐसा होता है, जवाब तो यही है, जवाब तो मिलेंगे नहीं आपको, और इसके मैं अलावा जवाब तो मिल चुके। भाई फिर जवाब वही तो ये, बात, अभी आप कह देखो। रहे हो सवालों के जवाब मिल हम्म, चुके, हम्म, कैसे मिल गए ये भी तो बता दो मुझे। नहीं, जैसे भी वो आपको समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, लेकिन जवाब तो यही है ना। जवाब अरे तो यार। यही है, क्योंकि इनकी जो तारीखी किताब है, हम्म। जो उनकी हदीस है, जो उनका कुरान शरीफ है, हम्म। उससे तो यही जवाब निकल के आते हैं जो दे रहे हैं, और जवाब तो मिल चुके हैं जो आपको, और कुछ जवाब जवाब नहीं आने वाला, तो कहने का किसी मतलब ये है, और नहीं। सुनो, जी। कहने का मतलब ये है कि कुरान हाँ, में जो लिख दिया और जो मतलब बन रहा है वही बस मान के चलना है, ये जवाब है आपकी वही, तरफ से। बाकी इनका बिल्कुल कोई वही जवाब है। अलग से कोई वो नहीं है ना। नहीं सर, जब को तारीख तारीख है, हदीस है, कुरान शरीफ है, हाँ। उनसे यही जवाब बनते हैं जो ये दे रहे हैं, तो और जवाब ये कहाँ से लाएंगे आपको देने के लिए। अब तो ये आपको सोचना है हाँ। कि इन जवाबों के साथ आप इस्लाम में रहना चाहते हैं या इसको छोड़ना चाहते हैं। भाई मैं कब मना कर रहा हूँ रहने को, मैं तो अब भी हूँ, नहीं। मैं तो अब भी हूँ। नहीं, आप मेरी बात को समझे नहीं एहसान भाई। मैं समझ रहा हूँ। आपसे मैं कहना चाह रहा हूँ कि जवाब तो यही है, जैसे भी है, सही है, गलत है, जायज है, नाजायज है, हम्म। जवाब तो यही है, और कोई जवाब भी नहीं आने वाले, हम्म। और यही सच्चाई है। ठीक है। इस सच्चाई को जानने के बाद आप इसमें रहना चाहेंगे या इसको छोड़ कर रखना चाहेंगे। अगर भैया इसका कोई जवाब नहीं है ना, हम्म, ठीक है ना, अगर इसका कोई जवाब नहीं है तो मैं जी। फिर भी कहता हूँ मैं मुसलमान हूँ, लेकिन फिर इन बातों को मैं मानता नहीं। अच्छा चलिए, बहुत अच्छा आपने जवाब दिया। जी। वेरी गुड, आई एम सेटिस्फाइड कि आपने बहुत अच्छा आंसर दिया, जी। कि जैसा भी हूँ, मेरी बातों को मानता नहीं हूँ, मैं इनको मुखालफत करता हूँ, हाँ। लेकिन हूँ मुसलमान। हाँ। ठीक है, आपको ये स्टैंड है आपका। ठीक है। अच्छा, दूसरा मैं आपसे एक सवाल और पूछूं।
पूछो। देखिए, आप जो आजकल मैं देख रहा हूँ, आजकल माइक लेके पहुंच जाते हैं मदरसों में, आप जी। मस्जिद में पहुंच जाते हाँ हैं। हाँ। क्या आपको उनकी हालत पे तरस नहीं आता? किस चीज़ की हालत पे भाई, किस चीज़ क्या हो गया उनके साथ? उनका ये हो गया उनके साथ कि वो भी तो आपकी तरह बेचारे हाफिज ही तो हैं, नहीं नहीं, जो नमाज हाफिज पढ़ा रहा है मस्जिद भाई में। बड़े मदरसे हैं वे, उनमें मुफ्ती साहब भी हैं, कारी भी हैं, और मेरे जानने वाले हैं वे लोग। तो उनको क्या पता बेचारों को, आपको आपको क्या आंसर करेंगे वो? फिर वही जब बात। गांधी जैसे स्कॉलर्स के पास भी जवाब इनके पास है नहीं, डॉक्टर जाकिर नायक के पास भी जवाब नहीं है, हाँ। तो ये मदरसों से निकलने वाले जो जी। बिल्कुल दीन पढ़ के आए हैं, कुरान शरीफ हाफिज पढ़ के आए हैं, हाँ। ये आपको क्या आंसर कर सकते हैं? तो उनसे फिर हम आप क्या उम्मीद करते किससे हैं? जवाब मांगे भाई? जिस पे हमारा ईमान है उससे जवाब मांगू मैं? नहीं, जवाब तो दे चुके हैं आपको, आपको पसंद नहीं नहीं आते हैं नहीं, तो ठीक, नहीं आते हैं तो सुनो, ठीक है। अल्लाह और जी, इंसान में क्या फ़र्क है जी? भी आप, अल्लाह क्रिएटर है, उसने सबको बनाया, वो क्रिएटर है, उसने सबको बनाया है, इंसान मखलूक है। और जी, ये उसी का कलाम है जिसे मान के इंसान चल रहे हैं। अगर जी, जवाब नहीं है ना, तो फिर मुझे फिर हाँ। अल्लाह से ही जवाब चाहिए। देखिए, एक गुंजाइश ये है इसमें, देखिए मैं भी मुसलमान हूँ, हम्म। और ये सारे सारे सवालात जो आपके जहन में आ जाए हैं ना, ये मेरे मेरे जहन में 10 के साल से हैं, जी। ठीक है, और उनके जवाब मुझे आज तक नहीं मिले। हम्म। लेकिन एक गुंजाइश में ये रखता हूँ कि ये हो सकता है ये चीजें तारीख में गलत दर्ज हो गई हूँ। क्या ये होगी हो? इस गुंजाइश के मतलब अहादीस में, तारीख में जो चीजें लिखी गई हैं इस्लाम के बारे में, हम्म। ये चीजें लोगों ने झूठ लिख दी हों। अगर ये भी आप ये मानोगे, अगर ये भी आप मानते हो कहीं ना कहीं, तो कहने का जी, मतलब यही है कि फिर शक आ रहा है दिमाग में, और हाँ, नहीं, शक इस की भी गुंजाइश नहीं है इस्लाम में। इस गुंजाइश के साथ मैं मुसलमान हूँ, लेकिन मैं क्रिएटर का इनकार नहीं कर सकता कि इस वो तो मैं कायनात का कोई बनाने वाला नहीं। वो तो मैं भी कह रहा हूँ इस बात को, ठीक तो कि बनाने है वाला ना? है। तो जवाब फिर नहीं, आपके जवाब से मैं सेटिस्फाइड हूँ कि आपने कहा कि भाई ठीक है, जवाब से मुझे मिले ना मिले, लेकिन हूँ मैं मुसलमान हूँ, हाँ। है ना? हाँ। आपकी ये बात की। अच्छा, मुझे आपसे एक और चीज पूछनी थी जी। कि अक्सर ये जिक्र होता है यार, हमें बड़ा जैसे वीडियो बनाने जाते हैं आप, मदरसे में जाते हैं वीडियो बनाने के लिए, हम्म। तो आप कहते हैं बड़ा डर लग रहा है जी हमें, तो बड़ा ऐसा माहौल है, वैसा माहौल है। क्या? क्या बड़ा डर लग रहा है हमें बहुत ज्यादा अंदर जाते हुए, पता नहीं क्या हो नहीं, जाएगा हमारे मैंने, साथ। तुमने कहाँ देख लिया ये चीज़? अच्छा, तो शायद वो फिर अब्दुल हुआ हो, है ना? हाँ। अगर वो ऐसा कह रहा है तो गलत कह रहा है वो। डर क्यों लग रहा है हाँ, भाई? क्योंकि इस मुल्क का जो मुसलमान है खुद इतना डरा हुआ और सहमा हुआ है, हाँ। क्या वो डरा सकता है किसी को? नहीं नहीं, वो क्यों डरा हुआ? फिर ये बात ये भी है ना, क्यों डर रहा ये है वो? डरा हुआ ये है नहीं, ड- डरने की तो एक ही वजह है हसन भाई, माइनॉरिटी मेजोरिटी। हम्म। जहाँ माइनॉरिटी होती है वहाँ लोग थोड़े मतलब जिनकी संख्या कम होती है, जहाँ संख्या बल के ऊपर ताकत होती है ना, अगर मुसलमान डरा वहाँ। हुआ होता ना, तो भाई साहब जी, जरा जरा सी बात पे वो सड़कों पर उतर के प्रोटेस्ट ना करता, तो ये दंगे फसाद ना होते। नहीं, जो चीजें आप भी कर रहे हैं आप ये हाँ। यहाँ, यही चीज सपोज करो पाकिस्तान में जिन लोगों ने की है सब चीजें, वो उनको पाकिस्तान छोड़ना पड़ा ना, क्या की? तो वहाँ का तो डरा हुआ नहीं है मुसलमान, क्योंकि वहाँ संख्या बल में है, वहाँ ज्यादा मुसलमान है। हाँ। तो यहाँ तो कुछ मिलने वाला नहीं है, मतलब आपके विरुद्ध में कोई भी नहीं आने वाला। आप चाहे मदरसे में चले जाएं और फिर कुछ भी करें आप, तो फिर ये कहना कहाँ ठीक है कि हम डरे हुए हैं, हम डर लगता है हमें उनसे बात करते हुए, इस्लाम के खिलाफ बोलते हुए हम डरते हैं, ऐसी कोई चीज है क्या? अच्छा आपसे चलो, क्यों मैं कर रहा हूँ। सुनो सुनो, ये जी, मुसलमान का अकीदा और विश्वास ये है, वो कहता है, बहुत सी जगह मैंने सुना है कि मैं हाँ, सिर्फ अल्लाह से डरता हूँ और किसी के बाप से नहीं डरता मैं। ये भी कहते हैं मुसलमान। तो फिर उनके दिल जी, में डर कहाँ है? डर का तो मतलब ही नहीं है, वो तो अल्लाह से डर रहा है सीधा। देखिए एहसान साहब, आज से 20-25 साल पहले इन मदरसों में 26 जनवरी 15 अगस्त मनाना भी एक एक बहुत ही गैर इस्लामी अमल था। पता है कोई चीज? हम्म। जब उनको डराया गया तो आज वो सबसे
आगे बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा ले रहा है। तो ये चाहे कुछ भी कहें अपनी जबान से कि हम डरते नहीं है अल्लाह के सिवा, किसी नहीं डरते, कुछ नहीं होता। आपने देखा उसको बरेली में जब उनको पिटाई हुई तो कैसे वो जो ना डरने वाले हाथ जोड़े मैं खड़े वही थे वीडियो के अंदर। उसी बात को तो कह रहा हूँ मैं, ये तो ना समझी है ना हाँ हमारी, हमारे जो कम दर्जे के मुसलमान हैं, जो हाँ तो वही कम तो कह रहा इल्म हूँ। वाले मुसलमान हैं, ये उनकी कमज़ोरी है कि वे उलमाओं की बातों में आकर तुम ऐसा काम करते हो। जी उनसे कहो कि नहीं भाई हम चलने को जी तैयार है, आप भी हमारे साथ चलो। नहीं, आपसे मैं कहना चाहता हूँ कि जहाँ मिनोरिटी होती है, जिनकी संख्या ज्यादा होती है, उनसे डरना ही पड़ता है। ये इंडिया की बात नहीं है, बांग्लादेश में हिंदू के साथ ये होता है, पाकिस्तान में हिंदू के साथ ये होता है कि उनका मेजोरिटी मुसलमान है मेरा वहाँ। जो मानना है ना हजरत, मेरी बात सुनो, जी मैं जी एक ऐसा मुसलमान रहा हूँ और अब भी मानता हूँ अपने आप को। मैं हाँ ऐसा मानता हूँ कि इस्लाम जो है ना, पहले जो मैं जी मानता था जब मैं मुसलमान था, और पक्का जी पक्का मुझे इन चीज़ों का पता ही नहीं था दुनिया में चल क्या रहा, और खाली अल्लाह हाँ, अल्लाह अल्लाह ये था ना मेरे दिमाग में। जब तक मैं ये मानता था कि जी मुसलमान पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, खुद अल्लाह ने कहा है कि हमने अपने कलाम की हिफाजत की जिम्मेदारी खुद ली है, और अल्लाह ने अपने नबी को पत्थर खाते हुए देख लिया लेकिन अपने दीन को मिटते हुए नहीं देखा, है जी नहीं? तो कहने का जी मतलब ये है कि मुसलमान पे और इस्लाम पे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ सकता, चाहे उसे कोई कितना भी बदनाम कर ले। लेकिन ये हमारे मुसलमानों की बदनसीबी है और कमज़ोरी है कि वो ज़रा सी बात पे आके ऐसे उफन जाते हैं कि पता नहीं ये क्या कर दिया। एहसान साहब, ये सारी जो बता रहे हैं सारी वजह ये है तालीम ना होने की वजह। वही तो मैं भी, जो वही चीज़ तो मैं भी कह रहा हूँ। जो पढ़ा लिखा मुसलमान है वो बिल्कुल वैसा ही है जैसे यहाँ के हिंदू हैं, है ना, जो पढ़े लिखे हिंदू हैं ऐसे पढ़ा लिखा मुसलमान है। जी। तो जो जो फर्क पैदा करती है ना, तालीम पैदा करती है फर्क। हाँ हाँ। क्योंकि मुसलमानों में पढ़ाई लिखाई का रेशो बहुत ही डाउन है, तो पढ़े लिखे नहीं है ना। और कुछ मदरसे खोले बैठे हैं, वहाँ लोग जाते हैं, बच्चे कारी जाते हैं साहब, पढ़ने के लिए, स्कूलों में कारी कम साहब, जाते हैं तो। कारी साहब जी सुनो, ये किसी ने रोका नहीं है पढ़ने के लिखने के लिए किसी को। बस ये है कि वो वाकई में पढ़ना नहीं चाहते, हकीकत ये है। और जो पढ़ लेते हैं वो बैठे हैं अपना काम कर रहे हैं, उन्हें उन्हें मतलब ही नहीं है हो क्या रहा। अब तुम हाँ देख लो, हमारे उलमा हजरात हैं, देवबंद के उलमा हैं, बरेली के भी बड़े बड़े उलमा हैं, उन्हें सब कुछ पता है कि ये चल क्या रहा, लेकिन वे बोलने को जी तैयार नहीं है, जी है नहीं है? और बिल्कुल बिल्कुल, और आपकी बात गालियाँ कौन ठीक है, देते हैं? एग्री करता हूँ। गाली वे देते जी हैं हम जैसों को कि तुम्हारी माँ को यूँ कर देंगे, तुम्हारी बहन ऐसी होगी, ये कर देंगे। वो होते हैं हमारे वही मुसलमान जो खाली ये कहते हैं हम अल्लाह से डरते हैं और वो किसी डरते नहीं है, जी जी हैं जी? नहीं नहीं, ये सिर्फ इनकी कहने वाली बात है, डरते खूब है, खूब हमने इनको डरते हुए देखा है, हाँ हाथ जोड़ते देखा है इनको हमने, झुकते हुए देखा जी। है ना। वो डरते हैं जब इनको डराया जाता है तो। ये तो सब इनकी कहने की बातें हैं सिर्फ, उसी और इनको बात को, समझना चाहिए। जी हकीकत ये है ना, दर्द मेरा यही है कि अगर जैसे मुल्ला मौलवियों ने एक ईमान बताया है मुसलमान का और उसका ऐसा हो जाना, तो उसे फ़र्क ही नहीं जी पड़ेगा कि हो क्या रहा। हकीकत ये है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और ये तो नबी की, यही बात। ये तो हमारे हजरात की बताई हुई हदीसें भी है नबी की कि ये वक्त आने वाला है कि इस दुनिया से पूरा इस्लाम ख़त्म हो जाएगा, हाँ है नहीं है? नहीं जी ऐसा भी है, ऐसा बताते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जी मसला जी ये नहीं है हमारा, ये कभी ये नहीं सोचते हम कि भाई चलो ये ख़त्म हो जाए। हम तो ये कह रहे हैं कि आप सही को सही समझ लो और गलत को गलत समझ लो, बाकी छोड़ दो और अपना ध्यान लगाओ अपने काम धंधे में, परिवार में। बिल्कुल, आपकी बात से मैं 100% आपसे एग्री करता हूँ। ये ऐसा ही होना चाहिए। जो चीजें गलत है उनको तस्लीम करो कि ये गलत है भाई, जी है ना। बाकी अपन जहाँ तुम हो, और मुसलमान हो तो मुसलमान रहो, हिंदू हो तो आप हिंदू रहो, लेकिन गलत को गलत कहने की हिम्मत रखो। इस बात से आपकी एग्री करता हूँ। जी और आपकी जितनी मैंने वीडियो बना के देखी है, सुनी है मैंने, और भी पॉडकास्ट है, आप बहुत, मुझे ऐसा महसूस होता है, और दिल से कह रहा हूँ बाखुदा, कि आप बहुत दिल के साफ इंसान हैं और एक अच्छे आदमी हैं। अजी वो तो आप आपके समझ दिल रहे में हो भाई साहब, जी मुझे तो ऐसे ऐसे अभी रात की बात है, बंदा व्हाट्सएप पे कॉल कर रहा मुझे, मैं कह रहा भाई व्हाट्सएप पे मैं बात नहीं करता, मुझे मेरे नेटवर्क सही नहीं आते।
और तुम मुझे मेरे इस नंबर पे कॉल कर लो। 3-4 बार नंबर दे चुका हूँ। जब वो उसने देख सोच ली कि भाई मैं तो व्हाट्सएप पर बात करूँगा, तो मुझे माँ बहन की गाली दे के मैसेज कर रहा, मैं डॉन हूँ, ये हूँ, वो हूँ। मगर भाई तू वही डॉन तो। हो या चार्ज हो, मगर तू डॉन हो या चार्ज हो, मुझे कोई मतलब नहीं पड़ता। तो मुझे अगर बात करनी है मेरे नंबर पे कॉल कर ले, बात खत्म। तो ऐसी ऐसी धमकी अब दे यही में। इनको यही तो कुछ तमीज नहीं है। ये बाल किसी का पैका नहीं कर सकते, किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, सिर्फ बदतमीजी करते हैं आगे, इनके बस की कुछ भी नहीं है। ये आप जानते हैं ना सन भाई, कुछ बिल्कुल। नहीं कर सकते। इतने जाहिल गंवार हैं और इसी वजह से लोग इनके मुखालिफ हैं, जी जी। है ना। और इसी वजह से परेशान है, हकीकत ये है। इसलिए परेशान है क्योंकि हाँ इनको बात कैसे करनी है, कैसे इंटरेक्शन करना है, कैसे लोगों से बातें करनी है, क्या शायरी क्या चीज होती है, कैसे आपके विचारों का आदान प्रदान करना है, ये लोग बिल्कुल नहीं जानते। ये अब तुम बिल्कुल देखो, फेक है। अब एक चीज़ और जी देखो, फैक्ट बताऊंगा तुम्हें मैं एक चीज़। अभी कई जी। केस ऐसे हुए थे, जैसे नूपुर शर्मा का केस है, शर्मिष्ठा हाँ शर्मिष्ठा का केस है, और तुम्हारे जी ये जो कन्हैया लाल है जो मारा गया बेचारा, वो केस था। बिल्कुल। तो ये कहते हैं हाँ कि इन्होंने नबी की शान में गुस्ताखी करी, ये करा वो करा। जी ठीक है, चलो जी मैंने मान लिया, चलो भाई वो इस्लाम के मुताबिक उन्होंने बोल दिया, लेकिन जो सच था वही बोला है उन्होंने। और ये क्या बड़ी बात नहीं है कि उन लोगों ने इस्लाम को पढ़ा होगा थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन जो कमी जी देखी जी वही बिल्कुल उन्होंने कैमरे के सामने बताई है। ना तो नबी गाली दी, ना लव गाली दी, सिर्फ वो बात रखी जो हदीसों से नबी पर साबित बिल्कुल होती हैं। फिर बिल्कुल नहीं। फिर क्या हुआ, सर फ्रेंड। सुनिए, जी। पूरी बात सुनो। हाँ फिर क्या हुआ कि हमारे जी उलमाओं ने क्या काम करा कि भाई अब वो नौजवानों को भड़काओ इस तरह से, देखो जी नबी की शान में गुस्ताखी कर दी। रास्ते पे उतरते हैं वे लोग, पत्थरबाजी लेके नारेबाजी करके उनसे माफ़ी मंगवा के छोड़ते हैं। और जी हमारे उलमा लोग बैठे मजे से अपना मस्जिद में कमारे खा रहे, वे कदी नहीं जी आए कैमरे पे अपनी। हालांकि होना ये चाहिए कि जैसे उन्होंने सवाल रखा है सोशल मीडिया पे आके, ऐसे ही हमारे जी उलमाओं को आना चाहिए, उनकी बातों का जवाब देना चाहिए कुरान हदीस से कि जी आपने कहा है तो लो हम कुरान हदीस से इसका जवाब दे रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। ताकि वे उनका भी मन साफ हो जाए जिन्होंने सवाल उठाया है, वो भी हाँ जी हाँ है जी नहीं। और वो बिल्कुल सवाल नहीं उठाते, ऐसा नफरत और पैदा हो जाती है जब ऐसा करते हैं लोग। उससे ये पक्का हो बिल्कुल जाता है बिल्कुल। कि गैर लोग जी ये सोचने लगते हैं कि हाँ हकीकत में इस्लाम ऐसा ही है। तो जी ये जी होना चाहिए उलमाओं को आके सोशल मीडिया पे, कोई रोकता थोड़ी है, सोशल मीडिया पे आओ, बैठ के जवाब दे दो कुरान हदीस से, उनकी बातों का, बात खत्म होगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए नूपुर शर्मा हो या कोई और हो, उन्होंने वही कहा जो उनकी किताब में लिखा हुआ है। हाँ वो कहीं और से नहीं लाए, वो तो जो इस्लामिक तारीख और हदीस में लिखा है वही उन्होंने कोट किया है ना। जी। लेकिन फिर क्या लेकिन कहते हैं, फिर जी ये कहते हैं जी ठीक है, हमारी किताबों में अगर ऐसा है भी तो तुम्हारा हक नहीं है बोलने का, तुम क्योंकि तुम हिंदू हो। अरे तो भैया फिर तुम इस्लाम को हिंदुओं में क्यों घुसाना चाह रहे हो कि लेकिन अल्लाह। ऐसा भाई एक चीज और भी तो है ना। हाँ ये सारे मुसलमान जो हैं एक तरह की थोड़ी है। हाँ सारे मुसलमान ऐसे थोड़ी है जैसे आप देखते हैं। हाँ हाँ एक रामदी स्कूल ऑफ थॉट भी तो है जिसको बहुत लोग फॉलो करते हैं। बिल्कुल। वो तो मना करते हैं जी। हर तरह की विचारधारा है और सभी लोग उसको मानने वाले भी हैं, कहीं कम कहीं ज़्यादा। नहीं ज्यादा। जी वो जो है ना, जो झगड़ा करते हैं, बदतमीजी करते हैं या इनको बुरा भला कहते हैं, ये बहुत ज्यादा नहीं है। ऐसे ही ऐसी बहुत भारी संख्या मुसलमानों की है जो इन चीजों को गलत कहती है। ये कहती है नहीं भी, इनसे डायलॉग करिए इनसे आप, और प्यार से इन्हें समझाइए। और कोई आपकी गुस्ताखी करता है आपकी शान में तो आपको किसी जाने की जरूरत नहीं, चुप बैठ जाइए अपने घर। बिल्कुल। अब एक बात बताओ आपसे मैं कह कारी रहा हूँ कि साहब। ऐसे बहुत जी ऐसे मुसलमान भी बहुत हैं, है ना। हाँ। अब जी मान लो तो कारी साहब, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ जी कि कुरान का जो कुरान है वो असल कुरान वो लोहे महफूज पे अल्लाह के पास है, ठीक है ना। जी यानी असल तो ये भी है, और असल असल जो है, जो मतलब पहले सबसे पहला जो लिखा अल्लाह ने लोहे हेलो। महफूज पे है आज भी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो हमारे सामने मौजूद है ये कागज़ है, और कागज़ के ऊपर वो कलाम लिखे हुए हैं जो उस असली कुरान की प्रतिलिपि है, ठीक है। जी जी और इसको पढ़ के लोग समझ रहे हैं, चल रहे हैं, इस पे सारी बात को मान रहे हैं। अगर किसी मुसलमान ने ही नफरत में आके, या किसी हिंदू ने या किसी गैर मुस्लिम ने आके उस पर पैर रख दिया या जला दिया, फिर जी फिर बात ये भी जी आवे कि इन्होंने ये इसकी बेअदबी कर दी, वो कर दी। बेअदबी तो वो कर रहा है, ठीक, मैं मान रहा हूँ इस बात को, लेकिन जैसे कह दें ना कि भाई इसके सुअर की शक्ल हो जाएगी,
ये ऐसी हो जाएगी, वैसी हो जाएगी, ऐसा फिर क्यों नहीं होता? क्योंकि वो हकीकत में एक किताब है बिल्कुल, नॉर्मल। ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं होता जी। जी, ऐसा कुछ, उसको आप जला दो, उसको आप हाँ, फेंक दो, बेइज्जती कर लो। फिर जहाँ जहाँ छपते हैं कुरान शरीफ, जहाँ वो सारे मुसलमान थोड़ी चाहते हैं इनको, बिल्कुल, वहाँ पे पैसे रखते होंगे, पता नहीं क्या क्या इनके साथ होता होगा। हाँ, लेकिन देखिए, कुछ नहीं होता। तारीख बिल्कुल गवाह है कि आजकल आजकल आज तक कोई चमत्कार नहीं हुआ, हुँ, ना किसी आसमानी ताकत ने आके किसी को पकड़ा ना रोका। बिल्कुल। तो उनकी कहने की बातें हैं सर ये। खुद नबी ने कहा है कि मुझे कोई मोजज़ा अल्लाह ने नहीं दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। फिर कहते हैं कि अल्लाह के नबी को ऐसा ऐसा कर दिया था, वैसा कर दिया था। भाई ठीक है कर दिया होगा, लेकिन उससे इंसानियत का क्या भला हुआ? अगर कहते हैं भाई इंसान चाँद के 2 टुकड़े कर दिए, चलो कर दिए होंगे, लेकिन उसका फ़ायदा क्या है ये तो बताओ? कितने लोगों ने ईमान बिल्कुल कबूल करा था उनके उस टाइम पे? देखिए, नबी ने तो ये भी कहा है कि मैं आपकी तरह इंसान हूँ, आप ही की तरह हूँ, मैं आप ही के बीच का हूँ। हाँ, और वो ये भी कहा है कि मौजूदा नहीं है मेरे पास। हुँ, मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी उन्होंने बोली हैं जो दिखाती हैं कि यार वो जैसे उनके बारे में बता रखा ना, वैसे वो नहीं थे। हाँ, हाँ, आदमी ठीक थे वो, है ना। लेकिन कुछ चीजें इनको लिखने वालों ने उसको बढ़ा चढ़ा के पेश की हैं, सारी गलतफहमियां उससे दूर हुई। मैं यही ये तो मेरा रोना सबसे है। पैदा हुई। अगर हाँ आदमी इस चीज़ को जैसे आप कह रहे हो भाई ये सही कह रहे हो एहसान भाई तुम्हारा सही करते हो तुम। लेकिन अगर ऐसे इस जी। बात को मान लें हर आदमी तो फिर ये एक्स मुस्लिम पैदा ही क्यों होंगे? ये इस्लाम से बाहर ही देखिए, क्यों होंगे? ये आपको मैं बता रहा हूँ, आज नहीं मान रहे हैं तो 2 साल 4 साल 6 साल बाद मानना तो उनको पड़ेगा। मानना पड़ेगा बिल्कुल। क्योंकि बिल्कुल मानना पड़ेगा, क्योंकि जो हक होता है और जो झूठ होता है, दोनों में फर्क होता है। हाँ, जो चीज गलत है वो हमेशा गलत रहेगी, उसको कोई भी सही नहीं कर सकता। और जो सच है वो सच रहेगी। तो बिल्कुल। बात तो इनको माननी पड़ेगी। अच्छा, ये मानते क्यों नहीं है? मानते इसलिए नहीं है कि चीजें अभी शुरू हुई है करना, है ना। हाँ, हाँ, हाँ। 2019, जब से 2019-20 के बाद जब से इंटरनेट आया है ना, जी, तब से ये बहस शुरू हुई है कि सही क्या है, गलत क्या है। अगर इसी देखो, आप देखोगे, जो 5 साल पहले मुसलमान थे, जो बिल्कुल बधिक थे कि मानना ही नहीं है, अब उन्होंने भी इसको आहिस्ता 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 नॉर्मलाइज होना शुरू हुए हैं। उन्होंने भी मानना शुरू कर दिया है। जी। इस पे कम से उस पे कम से कम डिबेट तो होने लगी है अब। हाँ, हाँ। पहले तो बात नहीं कर सकते थे, है ना। बिल्कुल। तो जब जब इन 4-5 सालों में इतना फर्क हम देख रहे हैं, हुँ। तो उम्मीद ये है कि 4 6 8 10 साल बाद इनको सारी बातें जो गलत हैं, क्या इनको हटानी पड़ेंगी या इनको माननी पड़ेंगी। हटाने के तो है नहीं ये पर हाँ, ये इनको उस वाली बात है फिर ये यही कह लेंगे कि हाँ भाई इन लोगों का ईमान कमज़ोर हो गया। हाँ हाँ। फिर ये तो बोलेंगे। बिल्कुल, जो भी रैशनल समझदार से लोग हैं वो बिल्कुल हट जाएंगे। हाँ, और जो भी रिजिड हैं, जो आप कह सकते हैं जो अनपढ़ गंवार हैं, वही शायद उसका सह जाएंगे। वरना जो लोग अच्छे पढ़े लिखे हैं वो इधर आके कहेंगे कि हाँ भाई, ये चीज हमारी समझ में नहीं आ रही है। ठीक है, हम मुसलमान हैं, जी। लेकिन ये चीज हमारी समझ में नहीं आ रही, ये गलत है तो गलत अब देखो है ना तुम बात। मैं ये कहा एक सवाल आया था मेरे दिमाग में नया-नया 2-3 दिन पहले और उस पे मैंने कई जी बार बात भी की, स्ट्रीम में भी और वीडियो भी बनाई है 2 एक उस पे। जी एक वो सूरह बकरा की आयत नंबर 222 जो है जिसमें अल्लाह ने कहा कि ये औरतें तुम्हारी खेतियाँ हैं, इनमें जैसे चाहो वैसे दाखिल हो जाओ। ठीक है ना? बिल्कुल तो उसमें बिल्कुल। ऐतराज़ ये नहीं है, ऐतराज़ 2 बनते हैं कि खेती कहना ही ज़रूरी था क्या? एक तो ये है और एक ये है कि चलो कह भी दिया, तो फिर कह किसके हाँ, बारे में रहे ये भी सोचना है कि बीवी के बिल्कुल। बारे में तो कहा नहीं जा रहा, वो तो कहा जा रहा है जी औरतों के बारे में कि ये औरतें तुम्हारी खेती हैं। औरतें का मतलब है बिल्कुल कि मेरी भी, औरों की भी, यानी मैं किसी की भी पकड़ के उसमें दाखिल हो सकता हूँ। बिल्कुल। ऐ देखिए, ऐसा मैं लग रहा है। बिल्कुल ईमानदारी से मैं चीज कहता हूँ कि हालांकि मेरी खैर छोटी है, नाती से कर रहे हैं, अल्लाह ताला के आगे। जी। लेकिन ये चीज औरत को खेती बोलना, हाँ। ये बिल्कुल गैर म्यारी जबान लगती हाँ, है, हाँ, ये बिल्कुल। साधारण जबान लगती है। ये मैं बिल्कुल मानूंगा इस चीज यही है मैं ना। कहता हूँ भाई, अगर कुछ लोग ये कहते हैं ना वो सम्मान के लिए था, उस टाइम के लिए था, वो लोग नहीं, ऐसे-ऐसे उनकी औरतें चलती थी। भाई खेती कहना ज़रूरी ना था, ये कह सकते हैं तुम्हारी बीवी तुम्हारे लिए तुम्हारी मर्ज़ी के हिसाब देखिए, से कैसे भी ले सकते हो, तुम अपनी बीवी को ले सकते हो। उस जमाने में क्या था, उसका लफ्ज का मतलब इन्होंने गलत लिखा है तर्जुमा करने वालों ने, हाँ, मैं हाँ। नहीं जानता। लेकिन जो चीजें पढ़ता हूँ, सुनने में मुझे चीज बहुत ही बाजारी जबान लगती है, ये जी, बिल्कुल कहता हूँ इस चीज को, है ना। बिल्कुल। हाँ, लेकिन लेकिन ये मैं गुंजाइश करता हूँ कि हो सकता है
लफ्ज का तर्जुमा कुछ और हो, हाँ या फिर 14 साल पहले कैसा माहौल था, क्या था, वो मैं नहीं जानता। हाँ लेकिन आज के हिसाब से जब मैं देखता हूँ तो ये चीज, और यही नहीं, बहुत सारी चीजें हाँ। बहुत ही मुझे बाजारी लगती हैं, ये मैं बिल्कुल तस्लीम करता हूँ। अब सुनो, मैं बताता हूँ, बात एक और भी है ना। चलो, ये हमारे मुसलमान ये कहते हैं भाई साहब इसका आगे पीछे का सब कुछ पढ़ो तुम्हें समझ में आएगा। अरे मैं पढ़ चुका हूँ, क्योंकि वो जो औरत अंसारी कबीले में जो ब्याह के आई थी ना, उस कबीले का जी रिवाज था, वो एक तरफ से अपनी औरतों के साथ संबंध बनाते थे। और जब जी अंसारी कबीले में आए, मुसलमानों के कबीले में आए ना, तो वो उन लोगों का रिवाज था कि आगे से पीछे से कैसे भी करके उनको संतुष्टि होती थी, वो ऐसे संबंध बनाते थे। और जब जी उस औरत के साथ उन्होंने अपने मुताबिक से संबंध बनाने चाहे, तो वहाँ पे उस औरत ने उसको टोक दिया, कह दिया कि जैसे मेरे कबीले में होता आया है ऐसे करते हो तो ठीक है, नहीं तो मुझसे दूर रहो। फिर उसको बिल्कुल। बुरा लगा उस मर्द को कि भाई ये तो मेरी खिलाफत कर रही है, तो होते होते बात फैल गई और नबी तक जा पहुँची। और नबी हाँ सल्लल्लाहु अलैहि जी। वसल्लम ने एकदम से ही वो वही आ जाती है, वो आयत उतर जाती है सूरह बकरा की 222, कि जिसमें अल्लाह ने जी साफ कह दिया कि अब तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेती हैं, इनमें जैसे चाहो वैसे दाखिल हो जाओ। यानी उस औरत की कोई अहमियत नहीं रही उसकी बात की, अब उसको जैसे जी चाहो वैसे पटक लो। बिल्कुल बिल्कुल, ये साबित, सही ये यहाँ बात है। चीज़ आ रही है। बिल्कुल नहीं, आपकी सारी बात से एग्री करता हूँ मैं, बिल्कुल। अब बिल्कुल ठीक है, ये सारी बातें अटपटी हैं, बहुत ज्यादा अटपटी हैं, हाँ है ना। लेकिन हम ये गुंजाइश रखते हैं कि शायद, देखिए, अब से 1400 साल पहले पता नहीं लिखने वालों का लेवल क्या हो, वो किस लेवल के लोग थे लिखने वाले, उन्होंने क्या लिख दिया, कोई कटा दिया, कोई बढ़ा दिया, ये गुंजाइश हम जरूर रखते हैं। लेकिन ये चीजें और उनके जवाब हमें आज तक नहीं मिले हैं, और आपको मिलेंगे भी नहीं, क्योंकि जवाब तो किताबों से आएंगे ना, और बिल्कुल। किताबों में सारी चीजें दर्ज अब हैं। देखो, अब देखो, तुमने कहा कि एहसान भाई आप सही हो, लेकिन लोग नहीं समझ पा रहे। तो नहीं, इन बातों का जवाब यही है जो आप मान रहे हो। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो लोग आपसे बात करते हैं आके इस टीवी में या वीडियो पे, वो, उनको ये भी नहीं पता कि तुम इस्लाम को डिफेंड करने जा रहे हो, हाँ, और तुम इस्लाम को एक्सपोज कर रहे हो अपनी बातों से, हकीकत बात है। अपने आर्गुमेंट से, तुम अपनी बदतमीजी से। तुम चाहते रहो कि भला कर रहे हैं इस्लाम का हम, लेकिन तुम्हें तमीज नहीं है, तुम बात कर रहे हो यहाँ से, है ना बात। जी, मैं यही तो कहता हूँ, बहुत से मुसलमान यहाँ तक कह देते हैं भाई साहब, एहसान भाई ये हिंदुस्तान है, यहाँ कुरान का कानून नहीं चलता, इसलिए तुम बताओ कितनी गुलाम औरतें बनी कि इन्होंने काफिरों को मारा, ये करा वो करा। भाई मैं मानता हूँ बिल्कुल नहीं मारा, लेकिन क्या जी कुरान नहीं कहता कि जब कुरान का कानून आएगा क्या उस पर अमल नहीं होगा? बिल्कुल है नहीं नहीं। है? बात तो इस पे हो रही है ना कि आपके यहाँ लिखा क्या है। हाँ अब बात बात इसमें कहाँ हो रही है कि होता है नहीं होता है, होता है नहीं होता है, इससे दूसरी डिबेट होगी। हाँ। लेकिन डिबेट तो इस पे कर रहे हैं ना, ये चीज लिखी हुई है या जी नहीं है, जी जी, है ना। ये बिल्कुल। है डिबेट, तो ये है। जी और फिर बात ये भी है भाई, सीधी सी बात है, बहुत से मसले ऐसे होते हैं ना समझ जो मुसलमान होते हैं अपने घरों के अंदर, जब वो ऐसी जी गलती कर देते हैं जो उन्हें रास्ता मिलता नहीं है, फिर वो जाते हैं मुल्ला मौलवियों के पास। वे मुल्ला मौलवी फिर कुरान से निकाल के बताते हैं, देखो जी यहाँ पे अल्लाह के रसूल के साथ ऐसा हुआ है तो उन्होंने ऐसा फैसला किया था, अब तुम भी करो। पर जी वे अकल के अंदर ये नहीं सोचते कि नबी का वो टाइम क्या था और तुम क्या ऐसा फैसला कर सकते हो कि आज। हम्म, तब उन्हें पता चलता है कि हाँ ये चीज़ ऐसा लिखी हुई है भाई। ना तो वे फिर जो बिल्कुल। समझदार सा होता है वो सोचेगा यार ये तो गलत है, और जो होगा ना अपना जी फ़ायदा निकालने वाला, वो तो कह देगा यार सही जी है, जी, बढ़िया मुझे रास्ता मिल गया। हाँ हाँ हाँ, तो बिल्कुल बिल्कुल। साबित ये हुआ कि आज अगर भले ही कुरान पे अमल नहीं हो रहा है जैसे कुरान में लिखा जी है, जिस दिन कुरान का जी कानून चलेगा दुनिया में या कहीं भी, उस पर पूरा पूरा जी अमल किया जाएगा कुरान के मुताबिक। नहीं, तो अब तो इस्लाम ड्रॉबैक पे है सर। अब आप ये क्यों उम्मीद कर रहे हैं कि ये फिर से जलवा हुआ इस्लाम का, ये गलबा हुआ इस्लाम का। हम्म, जो 400-500 साल से तो बिल्कुल डाउनफॉल आ गया ना इस्लाम का। मैं वही कह रहा हूँ, मेरा अब कहने आपसे, का मतलब ये है कि कहीं जी भी अगर इसको माना जा रहा है या दूसरी कंट्री में मान लो जहाँ पे चल रहा है कुरान कुरान का कानून, क्या वहाँ पे कुरान के हम्म, मुताबिक नहीं चल रहे आलिम लोग या मुसलमान लोग? नहीं, हैं? कहाँ चल रहे हैं बताइए। नहीं, दुबई है, भाई ईरान में चले दुबई जाओ है ना, तुम। दुबई जो इस्लामिक कंट्री है, नहीं दुबई। नहीं, दुबई इस्लामिक कंट्री नहीं है। दुबई चलिए, इस्लामिक कंट्री है ही नहीं। सऊदी अरब तो है ना। नहीं है। और अगर कौन सा अगर इस्लामिक। अगर अगर सऊदी अरब इस्लामिक कंट्री होता ना,
तो वहाँ पे रहने वाले काफिर लोगों से जिजिया भी लिया जाता और सारे काम किए जाते, वहाँ मंदिर भी नहीं बनता। तो ये सवाल होता है कि जहाँ से ये मतलब निकला है हाँ और जहाँ 99% मुस्लिम रहते हैं जहाँ पर, हाँ जब तो वहाँ नहीं है इस्लाम, तो कहाँ हुआ इसके अलावा? बिल्कुल, मैं कहता हूँ इस बात को। अब मैं बताऊँ तुम्हें, सिर्फ एक ही कंट्री ऐसी है, ईरान, जो इस्लामिक कंट्री है, जो कुरान के मुताबिक है। मैं मानता हूँ सऊदी अरब में मुसलमान हैं, लेकिन कोई वहाँ पे भी लगभग 80% कुरान की, मतलब 10% कुरान की बातों को नहीं माना जाता, 10% कम से कम। जैसे कि वहाँ पे मंदिर भी बना, दारू के ठेके भी हाँ। खुले, जो कि कुरान मना करता है इस चीज़ को। और तो काफिरों लाइसेंस भी जारी हो गए हैं। जी, काफिरों से दोस्ती के लिए मना करता है कुरान, तो वहाँ पे सारे काम होते हैं। सिर्फ ईरान ही एक ऐसा देश मुल्क है जहाँ पे कुरान का हुक्म है आज भी। लेकिन जब आप ईरान की अंदर की रियलिटी जानिए ना, तो वहाँ भी मैं कहता हूँ एक अंदाजे के मुताबिक 25-30% लोग वहाँ भी हम्म, मतलब इस बदल हो चुके हैं इस्लाम से। आपको बिल्कुल पता हुए होगा होंगे, शायद। मानता हूँ मैं उस चीज़ को। हाँ, लेकिन जब अपनी असली चीज़ पे आते हैं ना वे लोग, तो वही काम करते हैं जो कुरान का हुक्म है। जी। ये बात हकीकत है। हाँ, अभी बहुत सी गुंजाइश कर दी है सऊदी अरब के अंदर भी, कि भाई औरतें जो है गाड़ियाँ भी चला सकती हैं और वोटिंग भी कर सकती हैं, और भी तुम अपनी मर्जी से अकेली भी निकल सकती हो बाहर। बहुत सी गुंजाइश कर दी है, जो कि जी, इस्लाम मना करता है जिस चीज़ को। जी, जी। ये बात तो ठीक है आपकी। हाँ लेकिन जैसे ज़माना जैसे आगे बढ़ेगा, तालीम आएगी ना, तो जो चीज़ अच्छी है, सही है, जी जो चीज़ रैशनल है, हाँ वही सस्टेन करेंगी, बाकी सब चीज़ें खत्म हो जाएँगी, है ना? बिल्कुल। वो चाहे 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 वो उनकी चाहे कुरान में लिखा हो, चाहे हदीस में लिखा हो, हाँ जो चीज़ें प्रैक्टिकल नहीं है, व्यवहारिक नहीं है, जो गलत लगती हैं, लोग उनको छोड़ देंगे अभी आपने और देखा छोड़ते जा रहे होगा, हैं, छोड़ते जा रहे हैं, अभी आपने देखा छोड़ते जा होगा, कुछ ही दिन पहले की बात है, एक वीडियो बहुत जी, वायरल हो रही है कि एक शेख हैंगे, शेख साहब, और वे कुरान को जी, फाड़ रहे हैं उसमें। तो जी, सोचो कि जहाँ इस्लाम पैदा हुआ, जहाँ इस्लाम आया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, उन्होंने अपनी तालीम फैलाई लोगों, और वहाँ के ही लोग जी। उसको मानने वाले कुरान को फाड़ रहे हैं। कुछ ऐसा देखा होगा जो वो बंदा कर रहा है इस काम को, हाँ, हाँ, बिल्कुल, है बिल्कुल। नहीं? उनकी ज़ुबान है, उन्होंने अच्छे से उसको समझा हुआ, जाना हुआ। बिल्कुल। और ये हकीकत बात है, वहाँ के मुसलमान हिंदुस्तान के या पाकिस्तान के मुसलमानों को मुसलमान ही नहीं मानते। बिल्कुल नहीं समझते। बिल्कुल, मैं तो रहा हूँ सऊदी अरब में, तो मुझे पता है कि वो उनका रवैया क्या होता है, जी जी जी। बाहर से आने देने के लिए। अभी किसी ने मान लो चोरी कर ली, मुसलमानी यानी कि कुरान के कानून के मुताबिक अगर किसी ने चोरी कर ली, तो उसको पकड़ के सीधा ये जी, हुक्म है कि उसके हाथ काटे जाएंगे। जी, यहाँ जी, कुरान कहीं नहीं कहता कि तुम उसे पकड़ो, उससे पूछो कि चोरी क्यों की, तेरी क्या मजबूरी थी, या आगे करेगा या नहीं करेगा। इस चीज़ का हुक्म ही नहीं है, जी, सीधा पकड़ो, हाथ काट दो। बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं, वो बिल्कुल बर्बरता है ये, हाँ हाथ नहीं काटे जाते। बिल्कुल आपकी बात से एग्री करता हूँ। जी। तो बस ये बात मैं तुम्हारी मानता हूँ कि जो तुमने कहा कि तुम्हारे सवालों के जवाब ही ये है कि लोग ये मानते नहीं हैं। जिस दिन ये मानने लगेंगे और हाँ गलत को गलत और सही को सही बोलेंगे ना, उस दिन एक्स मुस्लिम का कोई मतलब ही नहीं रहने का। नहीं, मेरे तो कहने का मकसद सिर्फ ये है कि जवाब तो यही है हाँ ना? इन जवाबों के साथ मैं इस्लाम में रहना चाहता हूँ या मैं उसमें नहीं रहना चाहता हूँ। हाँ तो जैसे मेरा अपना ज़ाती राय तो मेरी ये है कि मैं मुसलमान हूँ, मुसलमान ही रहूँगा। जी लेकिन जो चीज़ें मुझे गलत इसमें लगती हैं, गलत भी कहूँगा। बिल्कुल। तब तक तब तक उनके बारे में मुझे कोई और अल्टीमेट रियलिटी नहीं मुझे पता चल जाती। जी हो सकता है कुछ सच्चाई कुछ और उसके पीछे हो। हाँ लेकिन जब तक मुझे चीज़ें गलत लग रही हैं, तो उनको गलत ही कहूँगा। जी लेकिन हूँ मैं मुसलमान। मेरा तो ये स्टैंड है और हाँ शायद आप ही का भी यही जी है ना? जी बिल्कुल। अब यार एक बात हाँ, और भी है, अब एक बात बताओ, मान लो कोई आदमी इस तरह की हालत में मर जाता है, इनके मुताबिक कहते हैं कि इनको कब्र में जगह नहीं मिलने की, इनको कफन नहीं देना चाहिए, इनको फेंक देना चाहिए, वो कर देना चाहिए। भाई हमसे बुरे तो फिर भाई साहब आतंकवादी हैं, जो कि हकीकत में कुरान पे अमल कर रहे हैं। फिर उन्हें आतंकवादी कहते हो जीते जी, और मरने के बाद उनके जनाजे की नमाज भी हो रही है, घर वाले रो भी रहे हैं, उनको जनाजे की नमाज भी हो रही है, और उनको ज़मीन भी दी जा रही है, जो कि जी, इंसानियत को शर्मसार कर रहे हैं, लोगों को खामखा हुँ, मार रहे हैं। जी, हाँ।
बिल्कुल बिल्कुल नहीं, एतराज़ात हैं, बिल्कुल जायज़ है और बनते हैं बिल्कुल। जी। बिल्कुल सही बात है आपकी। चलिए और बताओ आप, कोई और कुछ बात कहनी है आपको? बस